कहानी की शुरुआत साल 1870 से होती है, जहां पर हम एक छोटे से गांव में रहने वाली एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोजाली है, जो अपने पिता के साथ रहती है। रोजाली देखने में एक साधारण लड़की लगती है। उसका मासूम चेहरा, शांत आंखें और शर्मीली मुस्कान है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रोजाली को हर रात भयानक सपने आते हैं जिससे वो डर कर जाग जाती है। रोजाली के पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से हो जाए, लेकिन कोई भी लड़का उसकी सच्चाई जानने के बाद उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन रोजाली को डर है कि अगर कोई लड़का उससे शादी कर भी ले तो क्या वो उसका सच जानकर उसे अपनाएगा या नहीं। इसी डर के साए में रोजाली जी रही है। वो बहुत अकेली है और प्यार की तलाश में है। उधर हम एक और गांव में एबल नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक मेहनती इंसान है। वो गांव में एक छोटा सा कैफे चलाता है। एबल अकेला रहता है और उसकी जिंदगी में भी बहुत अकेलापन है। एबल शादी करना चाहता है, लेकिन कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बहुत गरीब है और उस पर कर्ज है और उसकी पीठ में समस्या भी है। रोजाली के पिता एबल को अपनी बेटी से शादी करने के लिए दहेज देने का प्रस्ताव रखते हैं और एबल को अपना कर्ज चुकाना है, इसलिए वो रोजाली के बारे में ज्यादा कुछ जाने बिना शादी के लिए मान जाता है। इसके बाद रोजाली के पिता रोजाली को लेकर एबल के गांव आते हैं, जहां कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली है। एबल पहली बार जब रोजाली को देखता है तो उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो जाता है। वो रोजाली को अपने घर के अंदर ले जाता है और उससे बातें करने लगता है। रोजाली उससे कहती है कि वो जल्द ही माँ बनना चाहती है। ये बात एबल को समझ में नहीं आती कि आखिर रोजाली इतनी जल्दी माँ क्यों बनना चाहती है, लेकिन एबल ज्यादा ना सोचते हुए अपने कर्ज को चुकाने और शादी की तैयारियों में लग जाता है। रात में जब रोजाली सो रही होती है, वो सोचती है क्या एबल उसे अपनाएगा या नहीं, क्या वो उसका राज जानने के बाद उसे छोड़ देगा। कुछ दिन बाद चर्च में रोजाली और एबल की शादी हो जाती है और वो अपने पिता के साथ पैदल एबल के घर आती है। अब रोजाली के पिता उसे छोड़कर जाने वाले होते हैं, लेकिन रोजाली डरती है। वो चाहती है कि उसके पिता कुछ दिन उसके साथ रहें, क्योंकि उसे लगता है कि एबल उसका सच जानने के बाद उसे घर से निकाल देगा। पर रोजाली के पिता कहते हैं कि वो कुछ दिनों में मिलने आएंगे और फिर उसे अलविदा कहकर चले जाते हैं। ये देखकर रोजाली उदास हो जाती है। रात को जब रोजाली कमरे में होती है, तब एबल उसके पास आता है और उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करता है। जब एबल रोजाली के कपड़े उतारने लगता है तो रोजाली डर जाती है। एबल देखता है कि रोजाली की छाती पर बाल है और उसके पूरे शरीर पर पुरुषों की तरह घने बाल उगे हैं। दरअसल रोजाली को एक दुर्लभ बीमारी है, जिसकी वजह से उसके चेहरे और शरीर पर असामान्य तरीके से बाल उगते हैं, जैसे कि पुरुषों के होते हैं। उसके गाल में भी बाल उगते हैं। रोजाली सच्चाई को सबसे छुपा कर रखती है। वो रोज शेविंग करती है, मेकअप लगाती है, स्कार्फ से खुद को ढकती है ताकि लोग उसका असली रूप ना देख सकें। वो नहीं चाहती कि कोई उसे उसके असली रूप में देखे, क्योंकि जब लोगों को उसकी बीमारी के बारे में पता चला था तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लोग इसे बीमारी नहीं, एक अभिशाप मानते हैं। रोजाली का सिर्फ एक सपना है कि लोग उसे एक सामान्य इंसान समझें, उसे इज्जत दें और वो बिना किसी डर के जिंदगी जी सके। पर वो जानती है कि शायद समाज कभी भी उसे अपनाने को तैयार नहीं होगा, इसलिए वो ये सच्चाई छुपा कर रखती है। लेकिन अब जब एबल को सच्चाई का पता चल गया है तो वो परेशान और दुखी हो जाता है। वो रोजाली से कहता है कि तुम और तुम्हारे पिता ने मेरे साथ धोखा किया है। रोजाली कहती है, मुझे डर था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, इसलिए हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। रोजाली उसे बताती है कि मुझे इसके बारे में बचपन से पता था, पर इसका कोई इलाज नहीं है। एबल रोजाली को स्वीकार नहीं करता और उससे ठीक से बात भी नहीं करता। एबल उससे दूर रहने लगता है। रोजाली सबसे ये राज छुपा कर रखती है। रोजाली सोचती थी कि एबल उसे समझेगा, लेकिन एबल सोचता है रोजाली आखिर दूसरों से इतनी अलग क्यों है। एबल उससे कहने लगता है रोजाली एक औरत ही नहीं बल्कि मर्द है। ये सुनकर रोजाली का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में एबल का घर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन रोजाली वापस नहीं आती। एबल को एक आदमी बताता है कि उसने रोजाली को एक कंदरनुमा जगह पर जाते हुए देखा था। एबल उस जगह जाकर रोजाली को वापस घर लेकर आता है। एबल और रोजाली का रिश्ता पति पत्नी जैसा बिल्कुल नहीं चल रहा था। एबल अलग कमरे में सोता है और उसे छूता तक नहीं था, और फिर ठेके में जाकर एक औरत के साथ संबंध बनाता है। इस बारे में रोजाली को कुछ भी नहीं पता होता है। एबल ने जिस आदमी से कर्ज लिया था, वो आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुमने अभी आधा कर्ज ही चुकाया है, इसलिए तुम्हें अपना कैफे मुझे बेचना होगा। पर एबल कैफे बेचना नहीं चाहता, इसलिए वो उससे कुछ समय की मोहलत मांगता है। ये बातें रोजाली सुन लेती है। वो एबल के काम में मदद करना चाहती है। इस समय उनके कैफे में बहुत कम ग्राहक आते हैं। तभी एबल को अखबार से पता चलता है कि एक अजीब दिखने वाली महिला बहुत फेमस हो रही है और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पैसे देकर आ रहे हैं। रात में रोजाली जब बिस्तर पर होती है तब वो पूरी रात उसी औरत के बारे में सोचती है।
रोजाली अब कुछ बड़ा करना चाहती है। अगले दिन रोजाली कैफे में आए 2 ग्राहकों से कहती है, मेरे शरीर में मर्दों जैसे बाल आते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ दिन बाद कैफे में बहुत सारे लोग लेकर आइएगा। ये बात एबल सुन लेता है और रोजाली को साइड में ले जाकर उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रोजाली की सच्चाई सबके सामने आए और उसकी बेइज्जती हो। पर रोजाली उसे समझाती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि कैफे में ग्राहक बढ़ सके और वो अपना कर्ज चुका पाए। लेकिन एबल उसकी बात नहीं मानता और रोजाली के प्यार को नहीं समझ पाता। वो ठेके में जाकर उस औरत के साथ समय बिताता है। यहाँ रोजाली शेव करना बंद कर देती है, जिससे उसके चेहरे पर फिर से बाल उगाते हैं। एबल उसे शेव करने को कहता है, पर रोजाली उसकी बात नहीं मानती। रोजाली शहर में फैला देती है कि उसके शरीर में मर्दों जैसे बाल आते हैं और उसे देखने के लिए लोग कल कैफे में आ सकते हैं। अगले दिन एबल के कैफे में बहुत सारे गांव वाले रोजाली को देखने आते हैं। कई दिनों बाद रोजाली शेव ना करने के बाद अपने असली रूप में सामने आती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक लड़का रोजाली की दाढ़ी छूकर देखता है कि कहीं ये नकली तो नहीं है, पर दाढ़ी छूने के बाद उसे पता चलता है कि ये असली है। वो कहता है कि तुम अब भी खूबसूरत हो। गांव के लोग रोजाली के इस रूप को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाते और उसे कोई राक्षस या जानवर नहीं, बल्कि एक अलग और अनोखे इंसान की तरह देखते हैं। मर्द और औरतें दोनों रोजाली की दाढ़ी को छूना चाहते हैं। रोजाली खुश थी क्योंकि अब लोग उसे पहले की तरह नहीं देखते और अब वो खुलकर अपने असली रूप के साथ जिंदगी जी सकती है। एबल का कैफे अब हर दिन भरा रहता है। लोग दूर दूर से रोजाली की दाढ़ी देखने आते हैं और साथ में कैफे से सामान भी खरीदते हैं। जो कैफे पहले खाली रहता था, वहाँ पर अब भीड़ भाड़ लगी रहती है और कैफे बहुत अच्छा चलने लगा है, जिससे एबल और रोजाली दोनों खुश रहते हैं। रोजाली नए आइडिया सोचने लगती है ग्राहकों को लुभाने के लिए, लेकिन एबल उसे चेतावनी देता है कि लोग जल्द ही उससे बोर हो जाएंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। इसी दौरान एक पत्रकार रोजाली के पास आता है, जो उसकी फोटो खींचकर अखबार में छापना चाहता है और रोजाली इसके लिए हाँ कह देती है ताकि कैफे में और ग्राहक आ सके। फिर एक दिन एक आदमी कैफे में आता है और रोजाली की दाढ़ी का मजाक उड़ाते हुए उसे बंदर कहता है, जिससे रोजाली को बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। पर एबल गुस्से में आकर उस आदमी को धक्का मारकर भगा देता है। यहाँ एबल की पीठ में पहले से दर्द था और वो बेल्ट पहनता है। रोजाली उसका ख्याल रखती है, जिससे उनके रिश्ते सुधरने लगते हैं। एबल अब ठेके पर नहीं जाता, लेकिन जब रोजाली उससे नजदीक होने की कोशिश करती है तब एबल पीछे हट जाता है, क्योंकि वो अब तक उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया है और चाहता है कि वो शेव कर ले, जबकि रोजाली अपने असली रूप में खुश है। फिर एक दिन वो आदमी आता है जिससे एबल ने कर्ज लिया था और अब कर्ज चुका देने के बावजूद वो रोजाली को दोष देता है कि उसकी वजह से उसकी फैक्ट्री के मजदूर काम छोड़कर कैफे में आ जाते हैं, जिस पर रोजाली जवाब देती है कि ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो किसी को बुलाती नहीं, और वो आदमी गुस्से में चला जाता है। अब रोजाली अपनी तस्वीरें बेचने लगती है, जिससे एबल को आर्थिक मदद भी मिलती है और रोजाली खुश होती है कि एबल के दिल में उसके लिए जगह बने। इसी बीच एक दिन वो औरत आती है जिसके साथ एबल ठेके में समय बिताता है और वो एबल के पास आकर रोजाली की तारीफ करती है। जब रोजाली उस औरत के सर पर टोपी देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि एबल उसके पास जाता रहा है, क्योंकि उस टोपी को रोजाली ने एबल को बनाते हुए देखा था। रात में एबल रोजाली पर गुस्से में चिल्लाता है। वो कहता है कि पहले तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की और अब दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो, जिससे रोजाली को बहुत दुख होता है और वो दरवाजा बंद करके रोने लगती है। लेकिन अगली सुबह वो खुद को और मजबूत बनाकर छोटी ड्रेस में तस्वीरें खिंचवाती है और प्रचार के लिए भेज देती है। ये तस्वीरें उस आदमी तक भी पहुंचती है जिससे एबल ने लोन लिया था और अब वो रोजाली के पास आता है, उसके साथ क्लोज होना चाहता है, लेकिन रोजाली साफ मना कर देती है क्योंकि वो एबल से प्यार करती है। इससे वो आदमी गुस्से में उसे धमकी देकर चला जाता है और कुछ घंटे बाद खबर आती है कि उस आदमी की फैक्ट्री में आग लग गई है और इल्जाम रोजाली के दोस्त के पति पर लगाया गया है। इसके बाद कोर्ट में रोजाली के खिलाफ मुकदमा चला और फैक्ट्री में आग लगने का झूठा इल्जाम रोजाली के दोस्तों के पति पर लगाया गया, जो रोजाली के कैफे में शराब पीने के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे थे। लोगों में ऐसी बातें फैलने लगी कि रोजाली कोई दाढ़ी वाली राक्षसी औरत है और उसी की वजह से ये सब हुआ। अब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कुछ लोग उसे सर्कस में भेजने की बातें करने लगे और पूरे गांव में उसके खिलाफ नफरत फैल गई। कोई उससे बात तक नहीं करता और उसके कैफे के पास भी नहीं जाता। गांव में फैले अंधविश्वास के कारण लोग रोजाली का अपमान करने लगे और उसे डराने के लिए कई तरीके अपनाने लगे। एक दिन उसके घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उसे पीटने लगे, चिल्लाने लगे कि ये तो लड़का है, इसे हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है, और उसकी दाढ़ी खींचने लगे। एबल जब उसे बचाने आया तो लोगों ने उसे भी नहीं बख्शा और जब दोनों की जान खतरे में थी
तभी वही आदमी आ गया और लोगों को वहां से भगा दिया। रोजाली एबल के साथ घर के अंदर आती है। जब डॉक्टर रोजाली का इलाज करने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि रोजाली पूरी तरह महिला है, लेकिन एक दुर्लभ बीमारी के कारण वो कभी भी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर रोजाली टूट जाती है क्योंकि उसने हमेशा से मां बनने का सपना देखा था। अब एबल को भी ये एहसास होने लगा कि वो गलत था। रोजाली ने उससे कभी झूठ नहीं बोला था, बल्कि वो अपनी सच्चाई से लड़ रही थी। एबल अब उसे समझने लगता है और उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके उसी रूप को अपनाता है। एबल कहता है कि अगर तुम मां नहीं बन सकती तो क्या हुआ, हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। रोजाली को ये बात सही लगती है और वो दोनों अनाथ आश्रम जाते हैं। वहाँ रोजाली को एक छोटी सी लड़की पसंद आती है जो उसकी दाढ़ी देखकर भी नहीं डरती। रोजाली बहुत खुश होती है और उस लड़की को गोद लेना चाहती है और लड़की भी खुश हो जाती है कि अब उसे माँ बाप मिलेंगे। पुनन से बात करते हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वो घर लौट आते हैं और अब उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। रात में वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब वो लड़की को गोद लेने पहुंचते हैं तो नन बताती है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वही आदमी जो गांव में रोजाली के खिलाफ नफरत फैला रहा था वो इस आश्रम की कमेटी का हिस्सा भी है। उसने रोजाली की छोटी ड्रेस वाली तस्वीरें नन को दिखाई और कहा कि ऐसी औरतें कभी अच्छी मां नहीं बन सकती। इसलिए रोजाली और एबल को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। रात में रोजाली को एक डरावना सपना आता है जिसमें उसके पिता उसे बंदूक से गोली मारते हैं। ये सपना देखकर वो डर जाती है। अगली सुबह रोजाली उस अडॉप्शन सेंटर पहुंचती है जहां उस आदमी के साथ कई और लोग मौजूद होते हैं और एक फंक्शन हो रहा होता है। उसी फंक्शन में वो छोटी लड़की गाना गाने वाली होती है जिसे रोजाली गोद लेना चाहती थी और जिससे उसने वादा किया था कि वो उसका गाना सुनने जरूर आएगी। लड़की अपने दोस्तों के साथ गाना गाने लगती है, वही रोजाली सबके साथ बैठकर उसका गाना सुनती है। वो आदमी रोजाली को वहां से जाने को कहता है, लेकिन रोजाली साफ मना कर देती है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि वो एक औरत है, फिर भी उसे गोद लेने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। इतना कहकर रोजाली वहां से निकल जाती है और बाहर एबल उसे दिखाई देता है। तभी रोजाली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसने अपनी कलाई की नस काटकर खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। तुरंत उसको कमरे में ले जाया जाता है और इलाज किया जाता है। जब रोजाली को होश आता है और वो आईने में खुद को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दाढ़ी शेव कर दी गई है। ये देखकर वो टूट जाती है और उसे लगता है कि दुनिया उसे कभी भी नहीं अपनाएगी। अब उसे पता चलता है कि उसकी दाढ़ी हटाने का फैसला उसके पिता ने किया था, तो वो और भी आहत हो जाती है। इसलिए वो चुपचाप वहां से बाहर निकलती है और एक पुल की ओर चली जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि अपनी पहचान को छुपाकर जीने से अच्छा है कि वो मर जाए। एबल उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोजाली पुल से कूद जाती है। एबल भी रोजाली के बिना जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी कूद जाता है। दोनों पानी में डूबने लगते हैं और गहराई में एक दूसरे से मिलते हैं। उन्होंने उस दुनिया को छोड़ दिया जिसने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया, ताकि वो साथ एक नई दुनिया में जी सके। और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप रोजाली की जगह होते तो आप क्या करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।